हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा लीगल हिस्ट्री और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की न्यायिक योजना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल प्लान ऑफ 1787। तो देखिए 1787 की जो न्यायिक योजना थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो क्या योजनाएं थी उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले योजना में लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना का कि भाई जो हमारा न्याय में बहुत सारा खर्च होता है, तो खर्चों को कम करना, यानी कि कम खर्च करना, स्पेंड लेस। क्योंकि जो न्याय मिलता था वो बहुत महंगा पड़ रहा था लोगों को, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चीला था। तो उस खर्च को कम करना ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का उद्देश्य था कि भाई जो है कम को खर्च करना। दूसरा उद्देश्य क्या था लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजनाओं के कि कार्य क्षमता बढ़ाना, कि जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज इफेक्टिवेंसीज, यानी कि जो हमारी कार्य क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का उद्देश्य था। फिर जो न्याय तीसरा था वो सरलता लाना। जो न्याय था वो सरल नहीं था, उस समय पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसको क्या करना, न्याय को सरलता के रूप में लाना, सरलता लाना, ये ब्रिंग सिंपलिसिटी, यानी कि ऐसा न्याय जो सरलता से सभी को उपलब्ध हो सके। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना के मुख्य उद्देश्य थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना के मुख्य लक्षण क्या थे। देखिए लक्षण थे, जिलों की संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। द नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 36 टू 23, यानी कि जो जितने जिले थे वो पहले कितने थे, 36 से घटा के क्या कर दिए गए जिले, उनको कर दी गई संख्या 23, घटा दी गई। ठीक है। फिर प्रत्येक जिले के लिए कलेक्टर नियुक्त किया गया और जो कंपनी का प्रतिबंधित अंग्रेज कर्मचारी होना चाहिए ये भी इसी में निश्चित कर दिया गया। फिर प्रत्येक जिले में माल अदालत की व्यवस्था करना। देखिए दिनांक 18 जून 1787 की बात है कि राजस्व से संबंधित संहिता की धारा 4 से 7 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए एक माल अदालत की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, जिसे कलेक्टर की कचहरी भी इसे कहा जाता था। तीसरा था आपका जो है कलेक्टर को प्रशासन के विधिक कार्य सौंपे गए। जो प्रशासन था उसको विधि के कार्य सौंपे गए। देखिए कलेक्टर को प्रशासन की विधि के कार्य सौंपे गए। जो ये भू राजस्व की वसूली तथा वित्तीय विभाग संबंधी अन्य वादों को निपटाता था कौन, कलेक्टर। उसे अपने जिले की दीवानी अदालत के जज का कार्य भी करना पड़ता था तथा उसी हैसियत से वह दीवानी विवादों को भी निपटाता था। इसके अतिरिक्त वह जिले का दंडाधिकारी भी होता था। उसे अपराधियों को बंदी बनाकर उन्हें आरोप पत्र सहित निकटस्थ फौजदारी अदालत में परीक्षण के लिए क्या करना पड़ता था, अभिशांतित करना पड़ता था। ठीक है ना। और वह जो छोटे मोटे आपराधिक जो मामले थे उनको स्वयं ही निपटाता था। फिर है हिंदू विधि की व्याख्या के लिए पंडितों की व्यवस्था करना। देखिए सन 1787 की न्यायिक योजना के अंतर्गत कलेक्टर की दीवानी अदालत की अध्यक्षता स्वयं गवर्नर जनरल नियुक्त तथा उसकी परिषद सदस्य करते थे, है ना। लेकिन जो है इस अदालत में एक मुफ्ती, काजी मुफ्ती तथा 2 मौलवी होते थे, जिनका कार्य जो है क्या था, न्यायाधीशों के मुस्लिमों को वैयक्तिक विधि के बंदों को अवगत कराना था। इसी प्रकार हिंदू की विधि की व्याख्या के लिए जो है क्या करा गया था, हिंदू विधि की व्याख्या के लिए पंडितों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। फिर है प्रत्येक जिले में कलेक्टर रजिस्ट्रार की नियुक्ति।
द रजिस्ट्रार वाज अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। देखिए 27 जून सन 1787 की जो है न्यायिक योजना से संबंधित 91 विनियमों की संहिता में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रांतों में कार्यरत मोफिल दीवानी अदालतों तथा दीवानी शरत दीवानी अदालत में क्षेत्राधिकार संबंधी उपबंध गए थे। ठीक है ना। तो इसी न्याय की व्यवस्था में प्रत्येक जिले के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी, जिसका कर्तव्य कलेक्टर की न्याय के कार्यों में सहायता करना था। वह 200 रुपये मूल्य तक के दीवानी वाद स्वयं निपटाता था, परंतु उसके द्वारा दिए गए निर्णयों पर कलेक्टर जज का अनुमोदन या अप्रूवल प्राप्त होना आवश्यक था। ठीक है ना। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है क्या थी, ये न्यायिक योजना से संबंधित इसके जो है एक तो उसकी न्यायिक योजना से संबंधित उद्देश्य भी थे और उसकी क्या योजनाएं थी वो भी। थैंक यू।